हेलो प्यारे बच्चे, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं सन 2024 का अनसॉल्व पेपर सेट नंबर 2 347 जीए। बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की बात हम करेंगे। ठीक है, तो जो छठवां हमारा क्वेश्चन है उसमें बताया गया है उप संयोजक के संयोजन आवर्त सिद्धांत मतलब बीबीटी का उल्लेख कीजिए। इस सिद्धांत की कमियां भी बताइए। ठीक है बेटा, जो देखते हैं सिद्धांत है क्या। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पॉलिंग एंड स्लेटर नामक द्वारा बताई गई है ये थ्योरी। इसमें बताया गया है मेटल आयन अपने संयोजी कोष में उचित ऊर्जा के उतने ही डी ऑर्बिटल खाली कराता है जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। लिगेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन पेयर संकर ऑर्बिटल को देकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है बेटा, और सुनो हमारा संकरण हो कैसे कैसे हो सकता है। एक तो होता है यहाँ पर DsP3, तो ऐसा संकरण होगा। ठीक है, और एक हो सकता है यहाँ पर DsP3D2। तो ये संकरण कब होगा बेटा? जब वीक फील्ड लिगेंड्स होगा। ये संकरण कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा। तो जैसे जो C और N है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। ये है ना, जब N-1 G सब सेल के ऑर्बिटल हाइब्रिड होते हैं तब DsP3 संकरण होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आता है तब क्या होता है बेटा? ठीक है, अब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तब क्या होता है, चलो इनके बारे में हम थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर ये CN जो है ये क्या बताया था मैं आपके लिए? CN बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। CN तक क्या था? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड जब लिगेंड्स आता है तो ये क्या होता है कि ये जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये अंदर के लिए भाग कर अंदर के मारे बेचारे। ठीक है, फिर जब डी ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? संकरण आता है D2sp3। संकरण क्या होता है? D2sp3। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगी। अब बात करते हैं लिमिटेशंस क्या है इसकी। मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को नहीं समझा सका ये। ठीक है, जैसे मानिए जैसे कि बीबीटी है, बीबीटी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसे पैरामैग्नेटिज्म है, डायामैग्नेटिज्म है, को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता ये थ्योरी। एग्जांपल दें क्यों नहीं कर पाता है, कैसे नहीं कर पाता है बेटा? देखो जैसे O2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रूप से यह पाया गया है कि ये पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन बीबीटी से समझाती है क्या? समझाती है बेटा? समझाती है डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और हम देखते हैं डिलोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है बेटा? ठीक है, बॉन्डिंग को नहीं समझा सकी ये थ्योरी। ठीक है बेटा, डिलोकलाइज्ड बॉन्डिंग को इस थ्योरी नहीं समझा सकी। बीबीटी लोकेट बॉन्ड को डिस्क्राइब करती है। ठीक है ना, बेंजीन जैसे मॉलिक्यूल में डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बिहेवियर को ये थ्योरी नहीं समझा पाती है बेटा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमको बताया गया इससे जो होता है ना, जिससे ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उस संबंध में बात हो रही है। उस बिहेवियर को ये नहीं बता सकी ये थ्योरी। ठीक है बेटा, चलो हम देखते हैं निष्कर्ष क्या है इसका। निष्कर्ष बीबीटी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए उपयोगी है, लेकिन ये मॉलिक्यूल की पूरी बॉन्डिंग को और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हमें देखना आवश्यक होगा। अगर हम बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो MOT देखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है वही हम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है उपसर्जनीय यौगिकों के महत्व को समझाइए। ठीक है बेटा, तो महत्व क्या है? पहला महत्व से बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है ये। ठीक है बेटा, तो क्लोरोफॉर्म में भी यही पाया जाता है, विटामिन बी में भी यही पाया जाता है। अब बात हम करते हैं एंजाइम की। जो एंजाइम है जिंक और कॉपर आधारित कंपाउंड जैसे प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं औद्योगिक के बारे में। इसका औद्योगिक महत्व क्या चीज है? तो ये मेटल क्या होती है? ये मेटल के धातु का निष्कर्षण होता है। जब चांदी या सोना या निकल जैसी धातुओं के शुद्धिकरण का उपयोग करते हैं इसमें। ठीक है बेटा, कैटालिस्ट क्या है? उत्प्रेरक रासायनिक विक्रिया में कैटालिस्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। औद्योगिक रासायनिक विक्रियाओं में कैटालिस्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बेटा देखते हैं हम लोग, जैसे डाइज है, डाइज एंड पिगमेंट मतलब रंग और रंजक। ठीक है बेटा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सुंदर रंग बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे क्षारीय माध्यम में जो होता है ना, स्प्लिट कैंसर के इलाज में उपयोग होता है। ठीक है, और जो MRI होती है स्कैन, इसको बोलते हैं हम गोडोलाइनियम। ठीक है, युक्त कंपाउंड
तो इसमें भी इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखते हैं तो इस प्रकार से हम सारे आंसर्स को पढ़ सकते हैं। बात करते हैं पर्यावरण महत्व। पर्यावरण महत्व क्या है बेटा? जल संशोधन, जल से भरी धातु आयनों को हटाने में। ठीक है, चलो हम देखते हैं प्रदूषण नियंत्रण। प्रदूषण पढ़ने आसानी से, तो ये प्रदूषण नियंत्रण हो गया, निष्कर्ष हो गया। निष्कर्ष भी उसका आप देख लेना। ठीक है, अब खा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अमीनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल को संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए कि अमीनो अम्ल क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। बेटा अमीनो अम्ल कौन से होते हैं? ऐसे अमीनो जैविक अम्ल जिनमें अल्फा कार्बन पर अमीनो ग्रुप और NH2 ग्रुप और COH ग्रुप दोनों अटैच होते हैं, अमीनो एसिड कहलाते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड को एक बार समझने का प्रयास करेंगे। बेटा देखो, एक ही कार्बन पर COOH ग्रुप लगा हुआ है और एक ही कार्बन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। इसी पे R है, इसी पे H है। ठीक है, तो जब किसी एक ही कार्बन परमाणु से कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों लगे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अमीन ग्रुप कहते हैं। यही बात हमने लिखवाई है। ठीक है, ये प्रोटीन के खंड होते हैं, मतलब इन्हीं से प्रोटीन बनती है। ठीक है, ये एक तरीके से प्रोटीन खंड होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये इन्हीं से मिलकर के प्रोटीन बनी होती है। ठीक है बेटा, चलो अगला हम देखते हैं। अगला है 20 प्रकार के अमीनो एसिड शरीर में भी पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, 20 प्रकार के अमीनो एसिड हम लोगों के शरीर में भी होते हैं। ठीक है बेटा, ग्लाइकोलिन सबसे सरल, एनिलिन, ठीक है, ये जो है सबसे सरल चीजें हैं। तो हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? DNA और RNA के अणु होते हैं जो कीटाणुनाशक की जानकारी को संग्रहित और स्थानांतरित करते हैं। ठीक है बेटा, ये न्यूक्लियोमोटाइड्स एवं फास्फेट ग्रुप से बने होते हैं। DNA क्या होता है बेटा? ये आनुवंशिक जानकारी देता है। और RNA क्या होता है बेटा? ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है बेटा, हम बात करते हैं और ये DNA क्या होता है? ये डबल हेलिक्स RNA सिंपल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, चलो चलो थोड़ा देख लेते हैं। तो ये है, इन विटामिनों के बारे में चर्चा कीजिए, बताइए इनके कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो मैं आपको बताऊंगा बेटा, विटामिन ए है। विटामिन ए ये गाजर से प्राप्त होता है, हरी पत्तियों, सब्जियों, मछली इत्यादि से प्राप्त होती है। कमी से होने वाले रोग जैसे रतौंधी आती है, रात में देखने में परेशानी आती है। ठीक है बेटा, चलो विटामिन सी देखते हैं। विटामिन सी के काम कर रहा है आजकल। तो नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि में ये पाया जाता है। ये कमी से होने वाला रोग कौन सा है बेटा? इसका भी मतलब देखा ना, मसूड़े फूलते हैं, एक खून आता है, उसके लिए बोलते हैं, इसका भी रोग कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन डी के स्रोत धूप, मछली। स्रोत क्या है इसके? स्रोत इसके हैं कि धूप, मछली का तेल, अंडा, दूध। ठीक है बेटा, कमी से होने वाले रोग, हड्डी कमजोर हो जाती है, रिकेट्स कहते हैं इसको, है ना। विटामिन ई, विटामिन ई क्या होता है बेटा? बादाम में, सूरजमुखी के तेल में और पत्तेदार गोभी में पाई जाती है। कमी से होने वाले रोग, मांसपेशियों की कमजोरी और प्रजनन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, तब इसका हम यूज करते हैं। ठीक है बेटा, चलो विटामिन के बारे में बात करें। विटामिन के क्या होता है? जायलक, ब्रोकली और सोयाबीन की होती है ये। कमी से होने वाले रोग, खून का धक्का बन जाना इत्यादि। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं 7वें का क्वेश्चन, 7वें का। ठीक है, तो ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।